आलोक के पास चला जाए और आज की जो बजट न्यूज़ है उसको ब्रेक किया जाए। फिर आलोक जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, देखिए जितने भी मौजूदा पेंशन प्रोडक्ट हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार इस बार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसमें खास तौर से जो मैच्योरिटी के वक्त यानी रिटायरमेंट के समय पर 40% अभी एन्युटी में निवेश करने की बाध्यता है उसको खत्म की जा सकती है। इससे सब्सक्राइबर अपने मन मुताबिक 60 वर्ष की उम्र के बाद किसी दूसरे प्रोडक्ट में निवेश कर सकेंगे, क्योंकि अभी एन्युटी में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है। दूसरा जो ईपीएफ सिस्टम है उसमें अभी जो मिनिमम पेंशन है 1,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जा सकता है। इससे बहुत सारे जो ईपीएस 95 के कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलेगा। और तीसरी बात, जो मौजूदा यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, जिसको हाल में ही सरकार ने नोटिफाई किया है, इसको लेकर इसको राज्य किस तरह से ज़्यादा अपना सकें, इसके लिए सरकार राज्यों को इंसेंटिव भी दे सकती है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है, तो लिहाजा अगर ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इसको अपनाते हैं तो राज्य सरकार के कर्मचारी भी जो मौजूदा एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं वो भी आराम से यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे, ट्रांसफर हो सकेंगे। लिहाजा सरकार यूपीएस को लेकर भी कई बड़े ऐलान बजट में कर सकती है। ओके, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक और आज की बजट एक्सक्लूसिव आज आलोक जी के जिम्मे थी ये न्यूज़। अच्छा, कल शाम को एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई। जब हमने अपना करियर शुरू किया था आशीष, तो एक ब्रोकरेज फर्म काफ़ी वेल रिस्पेक्टेड थे, आज भी है, बाटलीवाला एंड करानी उसका नाम उस समय हुआ करता था, जो फिर बाद में B&K बन गई है ना। उसका एक्विजिशन हुआ है उसका, ये खबर जानते हैं कंचन से। कंचन, बताइए। जी, सबसे पहले नतीजे भी कल कंपनी ने घोषित किए हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में करीबन 44% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू भी करीब 21% तक बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और कंपनी ने 1,774 करोड़ में करीबन B&K सिक्योरिटीज का एक्विजिशन कर लिया, जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है। इसके साथ ही साथ संदीप टंडन को 5 साल के एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर भी नियुक्त किया है। बिल्कुल, B&K सिक्योरिटीज़ तो इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी शायद आगे जाते हुए कंसोलिडेशन होगा। शायद ये एक पहला साइन होगा 1774 करोड़ में B&K सिक्योरिटीज़। उस समय हम बाटलीवाला एंड करानी के नाम से जानते थे उसको। बड़ी वो एक ब्रोकरेज फर्म है, और वो जो पुराने, अगर आप दलाल स्ट्रीट टाइम्स की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी रिपोर्ट काम आती थी जब मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ टटोल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो सबसे ज़्यादा इन्हीं की रिपोर्ट्स उस समय में काम आती थी, और स्टॉक्स मूव भी होते थे उनकी रिपोर्ट्स पर। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट रह गई है ACC पर। श्रेया, क्विकली बता दीजिए। जी सर, ACC पर रिपोर्ट आई है और ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स नजर आ रहे हैं। नोमुरा ने रिड्यूस की कॉल दे दी है। देखिए, टारगेट प्राइस 1920 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 2,510 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। दोनों ही फर्म्स का मानना है कि Q3 में मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो 8% अनुमान के मुकाबले 21% वॉल्यूम ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही सीमेंट वॉल्यूम की बात करें तो इसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सीमेंट वॉल्यूम बढ़कर 20% से बढ़कर 10.7 मिलियन टन हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही आप देखेंगे ब्लेंडेड रियलाइजेशन में भी 1% की कमी आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन अनुमान से 2% कम ही रहा है। इसके अलावा MSA वॉल्यूम भी मजबूत लग रही है कंपनी को, इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की कॉल दी है। ओके, टारगेट्स अच्छे हैं 2500 प्लस के। खैर, मुनाफे की तैयारी समेट रहे हैं, 10 तक देंगे अब पहला सौदा।